थैंक यू। आई हैव नो वर्ड्स। मैं मीटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से करूं, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, बिकॉज इतना वार्म वेलकम, इतना प्यार, इतना सपोर्ट इस कम्युनिटी से, आप सभी लोगों से। इट इज लाइक ब्लॉक क्वेश्चन मेरे लिए अब जस्ट एक प्रोजेक्ट ही नहीं है दोस्तों। ये ब्लॉक क्वेश्चन आप सभी का प्यार है, आप सभी का ये साथ है, आप सभी का ये आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद है परमपिता परमेश्वर का, जिस अलमाइटी गॉड को हम लोग मानते हैं, जिस रिलीजन को भी हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको भी मानते हैं दोस्तों। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम भर हैं। चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी हो इस जूम पे, हम सिर्फ माध्यम हैं। हम चाहें तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करवाने वाला तो कोई ना कोई ऊपर बैठा है ना। आई बिलीव इन दैट। कोई ना कोई शक्ति है जो इस ब्लॉक क्वेश्चन के ऊपर इतनी अपनी कृपा बरसा रही है, और उस शक्ति का आशीर्वाद आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के साथ, वो शक्ति का आशीर्वाद मेरे ऊपर भी है दोस्तों। क्योंकि तभी तो ये पॉसिबल है कि आप सभी दोस्तों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है। तो उस प्यार के लिए आप सभी साथियों का, अभिषेक पांडे की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस जूम पर स्वागत करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और इस प्यार के लिए कभी कभी मैं वाकई में इमोशनल भी फील करता हूं कि जितना जो मुझसे बन पड़े मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। और ये कोशिश, ये सिर्फ मेरी अकेले की नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश हम सबकी होनी चाहिए। कि जो कहते हैं ना कि एक जलता हुआ दीपक लाखों नहीं करोड़ों दीपक को जला सकता है, करोड़ों घरों को रोशनी दे सकता है। तो अभी तो हम सिर्फ कुछ चंद सैकड़े, मैं कह सकता हूं, हैं जूम के माध्यम से। और ये जो दीपक है, इसकी लौ ज्वाला बननी चाहिए, एक मशाल की तरह। ना सिर्फ घरों को रोशनी दे, करोड़ों लोगों के जीवन को भी रोशनी दे। ऐसी मैं कामना भी करता हूं। और आप सभी से इस साथ और प्यार और सपोर्ट की मैं उम्मीद भी करता हूं। तो क्या इस उम्मीद में आप लोग मेरा साथ देंगे? और एज यूजुअल मैं हमेशा से ये कोशिश करना चाहूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि बेस्ट डिलीवर मैं करूं अपना। और बेस्ट ऑफ बेस्ट में एक एक सेकंड, देखिए आज के टाइम में टाइम इज मनी। टाइम इज सो वैल्यूएबल, सो प्रेशियस। ओके। यहां पर हम लोग अगर इकट्ठा हुए हैं, हर कोई अपना अपना एक कीमती समय निकाल के आया है। तो यस, ये अभिषेक पांडे का प्रॉमिस है कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड की वैल्यू को समझते हुए मैं बेस्ट आपको डिलीवर करूं। पर हाँ, कुछ प्रोमिसेस मुझे आपसे भी चाहिए होंगे कि अगर आप लोग आ गए हैं तो फिजिकली नहीं, मेंटली भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहना जरूरी है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और जस्ट आपने फॉर्मेलिटी के लिए जूम ज्वाइन किया है कि चलिए कोई बात नहीं भाई, डेली 8 बजे का टाइम है, अटेंड कर लेते हैं नंबर्स बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों उसमें मेरा तो नुकसान नहीं होगा, पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शायद आप मिस कर जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू एवरीवन कि अगर आप फिजिकली यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट हो चुके हैं, तो यस, मेंटली भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जिस इंफॉर्मेशन को आज यहाँ शेयर करने आया हूँ, जैसा मैं पिछले 2 3 4 दिनों से कंटिन्यू अनाउंस करता रहा हूँ आप लोगों के बीच में, कि इस तरह की इंफॉर्मेशन या इस तरह के सेशन नेटवर्क मार्केटिंग में तो नहीं होते हैं दोस्तों। हाँ, अगर आप रियली क्रिप्टो वर्ल्ड में हैं, तो रियल क्रिप्टो वर्ल्ड में तो इससे भी नेक्स्ट लेवल के सेशंस होते हैं, मैंने किए भी हैं। और इनफैक्ट मैं खुद भी पार्टिसिपेंट किया है बहुत सारे ब्लॉकचेन समिट्स एंड ऑल, नॉट जस्ट इंडिया इंडिया बल्कि इंडिया के बाहर भी। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में एक जस्ट मेरी शुरुआत है इस तरह के सेशन आप लोगों के बीच में रखने की। और जितना प्यार और सपोर्ट आपका मिलेगा, उस लेवल पे हम इसको एक मुहिम की तरह है। क्योंकि मेरा ये एक सपना भी है, एक टारगेट भी है, कि नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए होता क्या है कि हमें सिर्फ उतनी ही जानकारी होती है कि बस ठीक है, वॉलेट क्रिएट कर लिया, ट्रांजेक्शन कर लिया, दैट्स ऑल। और वही आधा अधूरा ज्ञान के साथ हम लोग मार्केट में चलते हैं, प्लान समझ लिया, समझा लिया, और हमें लगता है कि बस हम लोग क्रिप्टो के सही जानकार हैं। सॉरी टू से,
वो आधा अधूरा ज्ञान है, जिसके साथ एक्चुअली में क्रिप्टो के अंदर जो रियली एमएलएम कम्युनिटी है दोस्तों, सही मायने में सही नॉलेज अभी तक किसी के पास नहीं पहुंची है। उसमें मैं आप लोगों की गलती या दोष नहीं दूंगा, क्योंकि सही नॉलेज पहुंचाने वाला कोई सिस्टम या कोई पर्सन आज तक आया ही नहीं है आप लोगों के बीच में। उसका रीजन है कि हर कोई यहाँ पे इतना सेल्फ सेंटर्ड है, इतना स्वार्थी हो चुका है आज की डेट में, कि बस मतलब हल हुआ, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। ओके, तो दोस्तों मेरी ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि मैं एक हार्डकोर नेटवर्कर नहीं हूं, लेकिन हार्डकोर क्रिप्टो पर्सन, हार्डकोर टेक्निकल पर्सन जरूर आप मुझे कह सकते हैं। एक छोटा सा परिचय, जो लोग मुझे जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं शायद जूम पे आज फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो या देख रहे हो, उनके लिए एक छोटा सा परिचय मैं अपना देना चाहूंगा। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। पिछले तकरीबन 8.5 साल से 2016 से मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, इस ब्लॉकचेन स्पेस के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। एक्टिवली मतलब एक्टिवली। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब बात क्रिप्टो की होती है तो लोगों को एक एक परसेप्शन बन जाता है कि एमएलएम क्रिप्टो रहा होगा, राइट। तो दोस्तों, नेटवर्किंग के अंदर यस इन्वॉल्व रहता हूँ ऑन एंड ऑफ, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव होता हूँ किसी भी प्लान को चूज करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए। हो सकता है कि आप मुझे साल या 2 साल किसी भी प्लान में ना देखें, क्योंकि मुझे अगर अच्छा नहीं लगा, आई मीन टू से कि जेन्युइन नहीं लगा, तो मैं नहीं करता हूँ कोई भी प्लान इस तरह से प्रमोट। लेकिन हाँ, जब स्टार्ट करता हूँ तो फिर पूरी तरह से दिल से करता हूँ, हार्ट एंड सोल पूरे उस प्रोजेक्ट को, उस सिस्टम को देता हूँ दोस्तों। एट द सेम टाइम 8.5 साल से रियल क्रिप्टो की मेरी जर्नी रही है, तो एमएलएम क्रिप्टो नहीं, रियल क्रिप्टो, हार्डकोर क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन एज अ ब्लॉकचेन कंसल्टेंट हूँ, एज अ ब्लॉकचेन एडवाइजर हूँ, रिसर्चर हूँ, एक एंजल इन्वेस्टर भी हूँ इस ब्लॉकचेन स्पेस के अंदर। बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ गंवाया भी है, बहुत कुछ कमाया भी है, बट नो डाउट लर्निंग वाइज बहुत कुछ सीखने को मिला है इस इंडस्ट्री से। बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि बहुत ही अर्ली स्टेज पे मैंने इस इंडस्ट्री की, इस ब्लॉकचेन स्पेस की इम्पोर्टेंस को समझा, और वहां से फिर देर इज नो लुकिंग बैक। जब आगे बढ़ा तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वही अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आप लोगों के बीच में मैं कोशिश करूंगा शेयर करने की। और बस इसी कोशिश में आप लोगों का साथ चाहिए, यही उम्मीद मैं करता हूँ कि हम इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाएं। रियल एजुकेशन और अवेयरनेस हम क्रिप्टो की ब्लॉकचेन के माध्यम से, इस जूम पैनल प्लेटफॉर्म से हम वर्ल्ड में रियल एजुकेशन दें। क्योंकि मैं हिंदी नहीं, सिर्फ इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश सेशन भी लेता हूँ। तो एजुकेशन और टेक्निकल जितने भी टूल्स हैं, टेक्निकल मैं कह सकता हूँ नॉलेज है, वो आप लोगों के बीच में मैं रखता रहूंगा। तो यस, प्रॉमिस करता हूँ आपका एक एक मिनट यहाँ पे जो वैल्यूएबल है उसको मैं बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यस, आपको भी यहाँ पे मेंटली प्रेजेंट रहना है, और साथ ही साथ एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ में आपको बैठना है। बातें ब्लॉक क्वेश्चन की भी होंगी, लेकिन ब्लॉक क्वेश्चन के साथ साथ मैं कोर क्वाइन के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ये टेक्निकल सेशन तो नहीं रहने वाला है, टेक्निकल से ज्यादा कैलकुलेटिव सेशन रहने वाला है। लेकिन टेक्निकल सेशन के साथ साथ कैलकुलेटिव, मैं नंबर्स ऑफ फिगर्स पे ज्यादा बातें करूंगा। लास्ट टेक्निकल सेशन जो लास्ट वीक हम लोगों ने कंडक्ट किया, उसका पार्ट 2 आप समझ सकते हैं, उसका ये कंटिन्यूएशन है। और फिर कोर क्वाइन के ऊपर चर्चा करते हुए, कंटिन्यू करते हुए हम लोग मीटिंग को कंक्लूड करेंगे ब्लॉक क्वेश्चन के ऊपर। और आज के मीटिंग का, इस सेशन का एजेंडा अगर मैं सेट करूं, तो एजेंडा ये है कि कोर क्वाइन क्या है, वो हमने लास्ट मीटिंग में समझा। कोर क्वाइन का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, वो हमने समझा। टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, वो हमने समझा। और दोस्तों, ब्लॉक क्वेश्चन में हम लोग किस तरह से कोर क्वाइन के प्राइस को, अगर मैं वन लाइन के अंदर आज के इस सेशन के एजेंडा को सेट करूं, कोर क्वाइन का प्राइस $500 कैसे जा सकता है, उसके रोड मैप और उसकी स्ट्रैटेजी पे हम लोग बात करेंगे। मार्केट सेंटीमेंट लास्ट सेशन में भी दिखाया था, और ये देखिए वापस से, अगर मेरी स्क्रीन अगर आप लोग देख रहे हैं तो मार्केट सेंटीमेंट 89% बुलिश हैं, 11% बियरिश हैं। तो हमारे जूम में भी ऐसे ही कुछ हुआ है, 90% तकरीबन बुलिश हैं कोर प्राइस को लेकर के, और 10% तकरीबन, मैं उनको भी बियरिश तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उनका ये मानना है कि शायद थोड़ा सा डाउट है कि प्राइस 500 तक नहीं जा सकता है। क्योंकि मुझे लगता है, चलिए मैं सबके हैंड डाउन मैंने कर दिए, 10% लोगों को लग रहा है कि हाँ शायद प्राइस ना जाए।
कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और सेशन है क्वाइन मार्केट कैप के ऊपर। और अभी आप देख रहे हैं प्राइस कोर का 1.49। राउंड फिगर में इसको $1.5 ले लेते हैं। ओके दोस्तों, याद है आपको लास्ट जो टेक्निकल सेशन हुआ था उस टाइम पे कोर का प्राइस क्या था? यू रिमेम्बर दैट? बताइए, चैट में मुझे बता सकते हैं किनको याद है कि जो लास्ट सेशन था टेक्निकल, उस टाइम पे कोर का प्राइस क्या था? चैट में मुझे बताइए। किसी को याद नहीं है क्या? मेरे लिए भी ये बड़ा ही, मैं कह सकता हूँ, प्राउड मोमेंट है कि इसको ब्लॉक क्वेश्चन के आने से पहले ब्लॉक क्वेश्चन की कम्युनिटी प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, मेरी बातों को कभी भी लाइटली मत लीजिए। अगर मैं कुछ कहता हूं तो लॉजिकली बात करता हूं, नंबर्स एंड फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं। तो अगर आपको मैंने कुछ कहा है तो लॉजिकली बोला था कि यस, कोर कॉइन को बाय करना स्टार्ट कर दीजिए। पिछले 2 हफ्ते से लगातार ये चीज मैं बोल रहा हूँ। और जब से मैंने बोलना स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है तो कोर का प्राइस ऊपर गया है। ओके, कोर के सेंटीमेंट्स, ओवरऑल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट की बात करें, कोर के चार्ट की बात करें, तो हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए ये बात मैंने बोलनी स्टार्ट की थी कि ये स्कोर का प्राइस अभी बॉटम प्राइस पर है। जब मैंने 3 हफ्ते पहले ये कॉल देना स्टार्ट किया था कि 82-83 सेंट्स के ऊपर था कोर का प्राइस, वहां से ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे आज भी है। और 2 पॉइंट समथिंग डॉलर तक ये गया था अभी 2 दिन पहले तक। देख लेते हैं 7 डेज के अंदर चार्ट क्या कहता है। ओके, प्रिसाइजली यहाँ पे दो 2.06 या 05 तक मैंने देखा था। $2 मान लेते हैं तकरीबन। किसी ने अगर 85 सेंट्स पे बाय किया होगा तो आप समझिए ऑलमोस्ट 2.5 से 2.75 गुने का प्रॉफिट में आप $2 के पोर्टफोलियो पे पहुंच गए। लास्ट 7 डेज में आप देखिए 41.83। ओके, अच्छा, आज वो सभी लोग खुश भी होंगे जिन लोगों की ट्रेन मिस हो गई। तो दोस्तों, अभी भी बहुत अच्छा प्राइस लेवल है ये बाय करने का। मैं टेक्निकली भी बात करूंगा। ओके, टेक्निकली भी बात करूंगा कि बहुत अच्छे प्राइस लेवल पे है। अगर आप चूक गए हैं बाय करने के लिए, अभी भी बाय कर लीजिए। हाँ, हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा और नीचे आए, नॉट वेरी श्योर, क्योंकि अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर है। टेक्निकली मैं चार्ट के अंदर अभी आपको दिखाऊंगा, सपोर्ट जोन पर है ये। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ से बहुत ज्यादा डाउन आए, लेकिन अगर आता है तो थोड़ा सा और बाय कर लीजिएगा। नहीं तो आप अपनी बाइंग इस लेवल पे भी कर सकते हैं, $1.5 के लेवल पर भी। ओके, नो वंडर्स कि प्रोजेक्ट लाइव होने से पहले कुछ प्रॉफिट में आप आ जाएं, जो लोग अभी भी बाय करते हैं। और जो लोग पहले बाय कर चुके हैं वो ऑलरेडी उनका पोर्टफोलियो काफी अच्छा हेल्दी इस टाइम पे होगा। जो लोग ऑलरेडी 2 स्लॉट की प्लानिंग कर रहे होंगे वो 3 स्लॉट्स की अब सोच रहे होंगे। 3 वाले 4, 4 वाले 5 स्लॉट की प्लानिंग अब कर रहे होंगे फॉर श्योर। ओके, तो दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने किया था कि कितने लोग हैं जिनको ये बिलीव नहीं हो रहा है $500 तक जाएगा। दोस्तों, यही एक फर्क है कि मैं वहां से सोचना स्टार्ट करता हूं कि जहां पे लोग नहीं सोच पाते हैं। उसका रीजन ये है कि स्टडी और रिसर्च के बेसिस पे, नंबर्स पे बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नंबर्स पे बात अगर करेंगे तो यस, को होस्ट, मैं एक बार स्क्रीन अभी स्टॉप करूंगा, बट उससे पहले मैं वापस से थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, रिवाइज करता हूँ 2-2 मिनट, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर हो कि कोर कितना स्ट्रांग है। आप सभी लोग क्रिप्टो के अंदर डिमांड एंड सप्लाई गेम को तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि अगर सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस शूट करेगा ही करेगा। तो देखिए इसका टोकन अनलॉक या रिलीज शेड्यूल ये मैंने ओपन किया हुआ है। नोड माइनिंग और यूजर्स एयर ड्रॉप, ये मैंने लास्ट सेशन में कवर किया था कि 40% नोड माइनिंग मतलब मार्केट की टोटल जो 100% सप्लाई है 2.1 बिलियन। ओके, 2.1 बिलियन, इसको 210 करोड़ भी आप कह सकते हैं। आउट ऑफ 2.1 बिलियन में से 65% सप्लाई सिर्फ इन दो कंपोनेंट्स की है। किसकी? नोड माइनिंग 40% और यूजर्स एयर ड्रॉप 25%। यानी अगर मैं इसको इन चारों कंपोनेंट्स को ऑफ कर दूं तो आप समझिए 100% सप्लाई का 65% सिर्फ ये दो कंपोनेंट होल्ड कर रहे हैं। कमाल की बात यह है
कि ये जो 25% है यूजर्स एयर ड्रॉप, सोचिए 525 मिलियन कोर कॉइन, यानी एग्जैक्टली 2.1 बिलियन का 25% बनता है। ये सारे कॉइन्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो जनवरी तक आके खत्म हो जाएंगे। यानी ये 25% सप्लाई मार्केट से खत्म हो जाएगी, इन द सेंस कि सेलिंग प्रेशर कोर पर इन 25% कॉइन्स का नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये एयर ड्रॉप के कॉइन्स से, और एयर ड्रॉप के कॉइन्स आ चुके हैं मार्केट में। थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वो जनवरी तक खत्म हो जाएंगे, दिसंबर में ऑलरेडी हम लोग बैठे हुए हैं। और अब सोचिए 25% मार्केट से सेलिंग प्रेशर खत्म होगा। उसके बाद नोड माइनिंग, अगर इसको ऑन करें तो नोड माइनिंग के जो 839, या इसको हम राउंड फिगर में 840 मिलियन कोर कॉइन्स, जो कि 40% बनता है टोटल सप्लाई 2.1 बिलियन का, वो भी अगले, आज हम अभी 2024 की बात कर रहे हैं, 2024 में बैठे हैं, राइट? ये 2024 एंड हो रहा है, तो अभी भी इस पूरे सेंचुरी को खत्म होने के लिए 2001 2100 यानी 2100 तक के लिए अभी 76 ईयर्स बाकी हैं। बट ये जो नोड माइनिंग वाले कॉइन्स हैं ये 2136 तक, मैं 2036 की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, 2136 तक ये नोड माइनिंग वाले कॉइन रिलीज होते रहेंगे। नीचे आप देखिए, ये देखिए 1 दिसंबर 2136, यानी आज से तकरीबन कितने साल बाद भी, 111 साल तक भी नोड वाले कॉइन्स जो हैं, जो नोड माइनिंग ये कॉइन्स, यानी इसका मतलब है कि ये कॉइन्स धीरे 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 मार्केट में आएंगे। ओके, यानी 40% को भी हम लोग खत्म कर दें, और ये जो 25% है एयर ड्रॉप वाला, ये तो ऑलमोस्ट आके खत्म हो चुके हैं। जनवरी तक बचे हुए एयर ड्रॉप के कॉइन्स भी मार्केट से खत्म हो जाएंगे। तो मार्केट में कॉइन्स आएंगे कौन से? एक तो ये 15%, ये भी दोस्तों धीरे धीरे आएंगे, और ये 2030 तक आएंगे। और अभी हम 24 में बात कर रहे हैं, 25 से लेके 5 साल तक ये आते रहेंगे, यानी 15% सप्लाई जो है वो भी धीरे 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 2030 तक आएगी, राइट? और ये चालू कब से होगा ये भी आपको मैं बता देता हूं। ओके, ये स्टार्ट होगा दिसंबर 2024 से, ये कॉइन्स अब मार्केट में आना स्टार्ट होंगे। और मान के चलिए 2000 इनफैक्ट 24 से आना स्टार्ट हो गए थे, यानी इस साल की शुरुआत से ये कॉइन धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन ये 2030 तक आएंगे, 6 साल तक आएंगे, 2024 से लेके 30 तक, 6 साल तक अभी ये कॉइन्स 30 तक आते रहेंगे। यानी इनकी भी सप्लाई, ओनली 15% सप्लाई की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे मार्केट में रिलीज होगी। रिजर्व्स जो कि 10% है, ये तो इनफैक्ट अभी आना स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, जनवरी 2025 से आना स्टार्ट होंगे 10% सप्लाई। और कब तक आएंगे दोस्तों? 2030 तक ये भी आएंगे, 31 तक इनफैक्ट। ठीक है, यानी ये सप्लाई भी ना के बराबर ही है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, मार्केट में कोर कॉइन की जो सप्लाई है, बेशक 2.1 बिलियन टोटल ये सप्लाई जरूर है, तो ये मैक्स सप्लाई 2.1 बिलियन, बट इसमें से टोटल सप्लाई मार्केट में आनी कितनी है, राइट? आनी कितनी है दोस्तों? धीरे धीरे करके आएंगे, राइट? अब टोटल अभी सप्लाई मार्केट में है कितनी? करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई, दिस वन, 924 मिलियन। ओके, 924 मिलियन, कितना हुआ ये? 92 करोड़ 44 लाख। इसको राउंड फिगर में हम 92 करोड़ मान लेते हैं, राइट? तकरीबन 45% सप्लाई भी मार्केट के अंदर है, जबकि एयर ड्रॉप के कॉइन्स ऑलरेडी, और ये है, बहुत सारे लोग इन कॉइन्स को होल्ड भी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग अभी इस इन कॉइन्स को अभी सेल आउट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक को बुल सीजन का वो प्रॉफिट लेना है। और अब ये मुझे पता कैसे चल रहा है कि बहुत सारे लोग होल्ड कर रहे होंगे या सेल नहीं करेंगे? ये पता चल रहा है मार्केट सेंटीमेंट से। मार्केट सेंटीमेंट क्या है? 89%, ये देखिए बुलिश है, 89% बुलिश है। ओके, और 11% ही बियरिश है, यानी कुछ लोग होंगे जो मार्केट में ऑब्वियसली सेल भी करेंगे, अपना प्रॉफिट भी निकालेंगे, बट एट द सेम टाइम तकरीबन 90% लोग
इस और कॉइन को लेकर के बुलिश हैं। ओके, सो 92 करोड़ कॉइन्स अभी मार्केट में हैं। ओके, अगले 6 महीने तक मैं मान के चलता हूं, अब यहां से नंबर्स की गेम स्टार्ट हो रही है दोस्तों। अब यहां से आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए मेरे साथ में। ओके, फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगले 6 महीने में मान के चलते हैं सप्लाई में कितने कॉइन्स और ऐड हो जाएंगे। राउंड फिगर में मान के चलते हैं कि अभी 92 करोड़ 40 लाख हैं, तो अगले 6 महीने में मान के चलते हैं ये कॉइन्स हो जाएंगे 100 करोड़, यानी 1 बिलियन, राइट। बाकी के 1 बिलियन तो सालों साल तक आते रहेंगे, और अगले 1 साल तक मुझे लगता है कि 100 करोड़ या 110 करोड़ से ज्यादा अगले 1 साल, ये दिसंबर 2025 तक की बात कर रहा हूं मैं, एक 100 या 110 करोड़ से ज्यादा कॉइन्स मार्केट में होंगे ही नहीं, जिसमें से 92 करोड़ ऑलरेडी मार्केट में हैं। ओके, अब मुझे बताइए, मैं एक बार अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि अब नंबर्स की गेम है। और यस, अब मुझे वॉलेंटियर, जो भी को होस्ट यहाँ पे हैं, जो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, जो नंबर्स को समझ पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। ओके, और मुझे वॉलेंटियर आप लोगों से ये आंसर चाहिए कि अब क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर मार्केट में ऑलरेडी 92 करोड़ कॉइन्स ऑलरेडी हैं मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर, और प्राइस ऑलरेडी आज सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी है उतनी सप्लाई पर प्राइस ऑलरेडी $1.5 करंट है, जो भी अभी $2 टच करके आया है, राइट। अगर 92 करोड़ सप्लाई है, 1.5 या $2 करंट प्राइस है इतनी ऑलरेडी सप्लाई पर, और अगले 6 महीने के अंदर ये सप्लाई मान लेते हैं 92 करोड़ से सिर्फ 100 करोड़ ही होनी, यानी तकरीबन 8 करोड़ क्वाइन ही मार्केट में और आएंगे अगले 6 महीने में। या अगले 1 साल की बात कर लेते हैं तो हो सकता है 105 करोड़ या 110 करोड़ आ जाए मार्केट में, अगले 1 साल की बात कर रहा हूं दोस्तों। फिलहाल 1 साल तक नहीं जाते हैं हम लोग, जाते हैं 6 महीने की बात करते हैं। अब यहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस मुझे चाहिए, आप सभी लोगों का। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, टोकनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट या क्वाइन को, उसका प्राइस कहां तक जा सकता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये आज आपको पता चलेगा। तो एज पर द टोकनॉमिक्स, सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में काफी हद तक है 45%, और आने वाले 6 महीने में 92 से 100 करोड़ ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। वो टोकनॉमिक्स में मैंने आपको रिलीज शेड्यूल जो है उसके अकॉर्डिंग टोकन कब कब कौन कौन से अनलॉक होंगे वो मैंने आपको दिखाया। तो आई एम प्रिटी श्योर कि 92 करोड़ से ज्यादा मैक्सिमम 100 करोड़ होंगे अगले 6 महीने के अंदर, उससे ज्यादा नहीं। यानी कितने कॉइन मार्केट में ऐड ऑन हुए? 8 करोड़, ओनली 8 करोड़। अब 92 करोड़ पे ऑलरेडी प्राइस $1.5 है, अगले 8 करोड़ ही तो ऐड होने हैं। तो कोई को होस्ट जो मेरी बात को समझ पा रहे हैं और मुझे अच्छे से बताएं अनम्यूट करके कि प्राइस कहां तक जा सकता है। सर, मुझे लग रहा है कि सप्लाई तो बहुत कम है, $8, 8 करोड़ ही। और डिमांड इसकी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, हमारा भी प्रोजेक्ट आ रहा है। तो क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई कम है, और हमने ये सीखा है कि जब भी डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस शूट अप होता है। और आपने पहले वाले सेशन में ये भी बताया था कि अगर थोड़ा सा भी प्राइस इसका शूटअप, थोड़ा सा भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्राइस बहुत ज्यादा भी शूटअप हो सकता है। तो मेरे ख्याल से प्राइस का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्राइस जब शूटअप होगा तो ओवरऑल सप्लाई तो लिमिटेड है, तो प्राइस तो अ, ऊपर से आपने ये भी बताया कि बिटकॉइन की टीम ही इसके पीछे है, जो इसके पीछे का डेवलपमेंट है। राइट। तो अब मुझे तो, बल्कि जब आपने क्वेश्चन पूछा कि $500, आप मुझे $500 का जस्टिफिकेशन यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है इतना कम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब बिटकॉइन $1 लाख तक जा सकता है
तो जी। आप जिस तरीके का लॉजिक बता रहे हैं, तो अगर मैं केवल डेटा पे जाऊं और डेटा को एनालाइज करके इस बात को समझने की कोशिश करूं, तो डेटा के हिसाब से तो $500 से कहीं ज्यादा जा सकता है। हाँ, सिंस अभी $1 पे ही है, तो फिर आप वहां तक लेके आप उसका बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो प्राइस आप कम बता रहे हैं। वंडरफुल। प्राइस द तो, लिमिट। तो जगदीश जी, यहाँ पे अभी फिलहाल कोई ब्लॉक क्वेश्चन की बातें नहीं हुई हैं, लेकिन अगर मैं ब्लॉक क्वेश्चन को अगर हम लोग अभी चर्चा में ना भी लाएं, तो बिना ब्लॉक क्वेश्चन के भी, जैसा आपने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं और आ भी रहे हैं और ब्लॉक क्वेश्चन भी आ रहा है कोर ब्लॉकचेन के ऊपर, तो इन प्रोजेक्ट्स को भी अगर हम चर्चा में ना लाएं, तो भी ब्लॉक क्वेश्चन के अलावा भी कोर की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है पहले से। कहने का पॉइंट ये था कि हाँ, ये फैक्ट है, प्राइस $500 से भी ऊपर जा सकता है, सच्चाई है। बट वही है कि लोग अभी $500 को ही डाइजेस्ट अगर नहीं कर पाए और मैं अगर 5,000 बोल दूं, तो ऑब्वियसली फिर वो लोग फिर मुझे ही बेवकूफ़ समझेंगे कि क्या बोल रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, क्योंकि बिटकॉइन भी कभी किसी टाइम पे $1 था। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन को टक्कर दे रहा है या बिटकॉइन को बीट करेगा, नो नो नो। मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं बिटकॉइन को किसी भी कॉइन को बिटकॉइन के साथ हम कंपेयर करें, लेकिन कोरिलेट हम ये कर सकते हैं, बिटकॉइन भी कभी $1 था और आज $1 का $1 लाख भी तकरीबन टच होने वाला है। तो जब कभी बिटकॉइन $100 हुआ करता था और कोई कहे कि 100 वाला 1 लाख जाएगा, तो कोई उस टाइम पे ऑब्वियसली बोलने वाले को ही लोग पागल कहते थे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आज मुझे लोग पागल कहें, इसलिए मैंने $500 का ही यहाँ पे बार सेट किया हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर रियलिस्टिक नंबर की बात करें, तो अब आप लोगों को भी इतना समझ में आ रहा होगा कि 50 से $100 का कोर का प्राइस जाना मेरे ख्याल से शायद बच्चों का खेल होगा यहाँ से। क्योंकि अभी मैं चार्ट पे भी जाऊंगा और सप्लाई है ही नहीं मार्केट में। मतलब जो ऑलरेडी सप्लाई है, सोचिए, एक होता है ना कि करंट सप्लाई ऑलरेडी है इतनी 45%, 92 करोड़ कॉइन्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो इतने कॉइन्स होने के बावजूद प्राइस ऑलरेडी $1.5 पर है। यहाँ से तो नहीं जाएगा नीचे बॉटम, क्योंकि बॉटम अराउंड इसका 75 या 75 सेंट्स के आसपास था इसका बॉटम। फिलहाल अभी एक से 1.5 महीने 2 महीने के टाइम पीरियड में हमने जो देखा है, मैं 1.5 2 महीने के बॉटम प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो 1.5 से 2 महीने में सप्लाई जो बढ़ी है, एयर ड्रॉप कॉइन्स भी आए हैं, उसके बावजूद बॉटम प्राइस 75 सेंट्स के आसपास रहा है, यानी यहाँ से 50% डाउन। उसके बावजूद 92 करोड़ की सप्लाई मार्केट में होने के बाद भी एक कॉइन जिसके इतने स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट्स हैं मार्केट के अंदर, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में, $1.5 का प्राइस अगर मेंटेन कर रहा है 92 करोड़ सप्लाई के बाद, और यहाँ से सप्लाई अगले अगले 6 महीने में मात्र 6 महीने में 8 करोड़ ही बढ़ती है, तो आप कह सकते हैं कि यस, आप खुद से ये इमेजिन कर सकते हैं कि $50 से $100 कोर कॉइन बड़े आराम से जा सकता है। अब मुझे आप सभी लोगों का, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। क्या यस, अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लग रहा है इन नंबर्स और डेटा को देखने के बाद में? जगदीश जी को तो 500 भी कम लग रहा है, बट क्या $100 का अगर हम बात करें, $100, क्या अब आपको लग रहा है? हैंड रेस करके बताइए कि यस, $100 तो बड़े आराम से जा सकता है ये, क्योंकि मैंने बात यहाँ पे डेटा की है। ओके, जा सकता है $100। 500 की बात नहीं करेंगे, और 500 का रोड मैप मैं आपको दूंगा, कि स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा कि 500 भी जाएगा तो कैसे जाएगा, और हम ही लोग लेके जाएंगे, ब्लॉक क्वेश्चंस ही लेके जाएंगे, और कोई नहीं। लग रहा है आपको अब 100 जा सकता है? राउंड फिगर में अगर $1 की चीज अगर $100 चली गई, कितना गुना प्रॉफिट हो गया? 100 गुना। आपके ₹1,000 कितने में कन्वर्ट हो गए? नहीं, सॉरी, आई एम द मैन ऑफ डॉलर कैलकुलेशन, माई ब्रेन वो फंक्शंस इन डॉलर। मैं रुपीज कैसे बोल गया? आपके $1,000 कितने में कन्वर्ट हो गए अगर प्रॉफिट 100x हुआ तो? बताइए। इट्स वेरी सिंपल मैथ। $1,000 100x अगर प्रॉफिट आपको मिलता है, और क्रिप्टो में पॉसिबल है ये, राइट? क्रिप्टो में इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ तो पॉसिबल है यहाँ पे।
तो आपके वन थाउजेंड लाख डॉलर डॉलर एग्जैक्टली $100,000 यानी $1 लाख आपका प्रॉफिट बनता है, राइट। चलिए थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली भी चलेंगे, और अब टेक्निकल चार्ट्स के बाद में मैं वापस से आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहूंगा। अच्छा, अभी मैं एक बार हैंड रेज जो इतने भी हुए हैं, वंस अगेन थैंक यू, क्योंकि मैं कम्युनिटी को साथ लेके चलना चाह रहा हूँ, ताकि सभी को ये यकीन हो कि नहीं यार, बस अभिषेक ही बात कर रहा है यहाँ पे और अपनी ही चला रहा है, और हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे तो कोई ओपिनियन लेने वाला नहीं है। तो इसलिए मुझे कम्युनिटी को भी साथ हमेशा लेके चलना पड़ता है, ज़रूरी भी है। हैंड डाउन मैंने सभी के किए हैं। मुझे अब वो हैंड रेज चाहिए, ध्यान से, ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले सुनिएगा, हैंड रेज बाद में करिएगा। ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, कितने लोगों को ये लगता है कि नहीं यार, $100 भी नहीं जा सकता यहाँ से, इस नंबर्स को और डेटा को देखने के बाद में? एक पर्सन, किसी को भी अगर लगता है तो हैंड रेज करने में हेजिटेट फील ना करें। क्वेश्चन ये है, कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि $100 भी नहीं जा पाएगा? वंडरफुल, ओके। ओके, शिवाजी हैं और रंजीत कुमार यादव जी हैं, ओके। आप, ओके, रंजीत, दो रंजीत जी हैं यहाँ पे, ओके, सरोज यादव भी हैं, ओके, चार लोग हैं। क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कितने लोगों को लगता है कि $100 भी नहीं जा सकता है कोर का प्राइस, इस डेटा और नंबर्स को देखने के बाद में? ओके, चार लोग हैं, पांच लोग हैं इनफैक्ट, जिनको लगता है कि $100 भी नहीं जा सकता। चलिए, आप भी अपनी जगह सही हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो, क्योंकि सारा खेल तो माइंडसेट का है, सोच का ही है, नंबर्स का भी है इनफैक्ट। तो आप कृपया मुझे पांचों लोग चैट में मुझे बता सकते हैं कि यस, आपको कितना लगता है कि कितना जा सकता है कोर का प्राइस, क्योंकि आपके अपने भी कुछ लॉजिक्स होंगे, तभी आपने सोच समझ के हैंड रेज किया है। चैट में मुझे बताइए। अभी एक हैंड डाउन हो गए, पांच में से चार लोग बचे हैं। आप चारों प्लीज मुझे बताइए चैट में कि तकरीबन तकरीबन प्राइस कितना जा सकता है। सतीश सर जी यहाँ पे, इन्होंने भी हैंड रेज किया है, कुछ लोग हैं। तो जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है, जिनको लगता है कि कोड का प्राइस 100 भी यहाँ से नहीं जा सकता है, नहीं पहुंच सकता है, तो प्लीज आप मुझे चैट में बताइए तकरीबन तकरीबन कितना आपके अकॉर्डिंग जा सकता है। सात लोगों ने हैंड रेज किया है, बट अभी रिप्लाई या रिस्पॉन्स मेरे पास एक का भी नहीं आया है। मुझे आप भी तो बताइए लॉजिकली कि आपके अकॉर्डिंग कितना जा सकता है, कुछ तो सोच समझ के आपने हैंड रेज किया होगा। चलिए एनीवे, ये आपकी अपनी ओपिनियन है, बट अब हम चार्ट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। अगर आप हैंड रेज कर रहे हैं कि प्राइस नहीं जा सकता है $100, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं चैट में कि प्राइस कहाँ जा सकता है, कितना आपके लिए पॉसिबल है। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली भी इस, ओके देखिए, ये पेज मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, $1.12 दिखा रहा है, 3 दिन 4 दिन पहले का है। अभी पेज मैंने रिफ्रेश किया है। ऑलराइट, बड़ी खुशी की बात है, जिन लोगों की ट्रेन मिस हो गई उनको वापस से मौका कोर कॉइन दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाके डाउन आया है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा टेक्निकली अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे, ये ऐसा क्या रीज़न था कि $2 जाने के बाद ये, देखिए, आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझते होंगे शायद, चार्ट अगर देखते होंगे तो। वन डे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है ये, और प्राइस गया है इस पॉइंट पे, विक विक, ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो $2 का ये हाई था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था। ओके, और रेजिस्टेंस बना, तो उसके बाद बेसिकली यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किए अपने। यही रीजन था कि $2 को टच करके यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किए, सेलिंग आई, और फिर प्राइस नीचे आया। तो चार्ट्स में हमेशा ज्यादातर आप देखिएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बेसिक्स हैं। वैसे तो बहुत सारे चार्ट्स को देखने के बहुत सारी चीजें होती हैं, बट यहाँ पे मैं चार्टिंग एनालिसिस नहीं करूंगा आप लोगों के बीच में डिटेल में जाके, लेकिन बेसिक्स पे बात करें तो रेजिस्टेंस को टच करके आया, लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, और फिर प्राइस नीचे आया, और अभी 1.45
5 के आसपास, यहाँ देखिए ये जो है ना, ये पार्ट, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था। सपोर्ट मतलब जहाँ पे हैवी बाइंग होंगी थी, और यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पर देखिए, इस पर्टिकुलर लेवल पर यहाँ पे कुछ टाइम तक कोर ने स्टे किया था, लोगों ने बाइंग की थी, और अप्रोक्सीमेटली यहीं इसी लेवल पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी बाय हुआ था, और यहाँ पे सपोर्ट को टेस्ट किया, और यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे लूज किया, क्योंकि सपोर्ट ज्यादा था नहीं स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। तो ये जो नेक लाइन है, या इसको जो सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे टेस्ट करने आ सकता है, और यहाँ ऊपर बॉडी पे टेस्ट कर रहा है। देख रहे हैं आप ये जो करंट प्राइस है। ओके, यहाँ से भी अगर डाउन गया तो यहाँ पे सपोर्ट जोन बनेगा, कहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 1.22 या 1.23, यानी इसको $1.25 मान के चलिए। ओके, और यहाँ से भी डाउन गया तो यहाँ पे कई सारे सपोर्ट जोन ऑलरेडी हैं, यानी ये तो बिल्कुल ही बॉटम है, 75 या 77 सेंस का तो बॉटम है बिल्कुल एक्यूमुलेशन जोन पे। यहाँ पे तो प्राइस मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे आएगा वापस से। अगर आप लोग ये वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस आएगा, मुझे नहीं लगता कि कोर अब यहाँ पे आएगा, क्योंकि कोर ने यहाँ पे अगस्त से बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, और एक्यूमुलेशन जोन, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन में कोर क्वाइन बहुत टाइम तक रहा था। ये देखिए, तो इस ट्रेंड लाइन के बीच में एक्यूमुलेशन जोन में कोर ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो ये बिल्कुल बॉटम पे आना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ऊपर काफी मल्टीपल सपोर्ट जोन्स हैं। ओके, अगर आपको $1 भी आना मुश्किल लग रहा है मुझे, अगर यहाँ पे 1.2 के आसपास भी अगर आ जाता है, स्टील डील है, उठा लीजिएगा, वेट मत करिएगा, बल्कि इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि यहाँ से भी बाउंस ले सकता है प्राइस, बाउंस ले सकता है, अगर इसको चार्ट को हम छोटा करें। चार्ट को हम लेते हैं 4 आवर्स के कैंडल पे। ओके, 4 आवर्स के कैंडल पे अगर हम देखें तो काफी अच्छा टाइम ऑलरेडी स्पेंड किया है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एकदम सडन एकदम डंप आया। यहाँ पे देखिए 4 घंटे की कई सारी कैंडल्स बनी हैं ऑलरेडी, यानी यहाँ कोर क्वाइन ऑलरेडी स्पेंड कर रहा है टाइम। ये तो 4 घंटे की कैंडल है, अगर मैं आर्ली कैंडल पे, चलिए 2 घंटे की कैंडल देख लेते हैं, कई सारी कैंडल यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं। दैट मीन्स कोर क्वाइन यहाँ पे सपोर्ट लेके अपना यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, और यहाँ से जंप ले सकता है। तो अभी भी $1.5 का जो प्राइस है, ये स्टील डील है, ये बहुत अच्छा प्राइस है, अभी भी बाय करिए। थोड़ा सा डाउन आता है, देखिए, परफेक्ट एनालिसिस, कंप्लीट परफेक्ट बॉटम या परफेक्ट टॉप कोई भी यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में आपको नहीं बता सकता। तो अ, अगर प्राइस थोड़ा यहाँ से डाउन भी आता है तो यस, आप थोड़ा सा डिप में और बाय करने की कोशिश कीजिएगा, बट अभी भी ये प्राइस बहुत अच्छा है। जिन लोगों का रह गया है कोर कॉइन बाय करना, वो बाय कर लीजिए। जो लोग ऑलरेडी और बाय करना चाहते थे कि प्राइस देखो, आपको तो ऑब्वियसली $2 तक आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट ऑलरेडी दिया होगा। तो अगर आपको आपने सोचा था कि यस मेरे पास अभी और यूएसडीटी है, अभी मुझे और बाय करना था, मार्केट ने वापस से आपको मौका दिया है। कुछ लोग मुझे फोन करके पूछे कि सर ये तो एकदम बहुत तेजी से भाग रहा है, क्या करूं, बाय कर लूं, बाय कर लूं। मैंने कहा नहीं, रुक जाइए, वेट कीजिए, क्योंकि एकदम क्या होता है ना, चलती हुई ट्रेन में कभी भी ट्रेन को पकड़ना नहीं चाहिए, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। मुझे पता था, मुझे मतलब पता नहीं था, मुझे लग रहा था कि कोर इतनी तेजी से जो शूट हुआ है, इतना वॉल्यूम आया है, आप देख रहे हैं वॉल्यूम, ये जो आप देखेंगे नीचे ये वॉल्यूम है, देखिए बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था। तो जाहिर सी बात है, वॉल्यूम आया है तो एयर ड्रॉप वाले कॉइन्स जो मार्केट में है, लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे, राइट। और क्रिप्टो मार्केट की यही सबसे खास बात है दोस्तों, कि यहाँ पे आपका
कई बार नहीं, दिनों में अमाउंट यहाँ पे डबल और ट्रिपल होता है। कई बार अमाउंट यहाँ पे हफ्तों नहीं, दिनों में नहीं, इनफैक्ट घंटों के अंदर अमाउंट 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होता है। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में एक्सआरपी को भी देखा होगा। एक्सआरपी ऑलरेडी 2017-18 से लोग पेशेंटली वेट कर रहे थे, फंसे हुए थे, लेकिन एक्सआरपी ने भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है मार्केट के अंदर। ओके, तो चलिए अब थोड़ा सा नंबर्स की और बात करते हैं कि अगर यहाँ पे 92 करोड़ सप्लाई ऑलरेडी है मार्केट में, $1.5 का प्राइस मेंटेन कर रहा है ये। इसको चार्ट को थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग कि अब ये प्राइस जब डिस्कवरी में चला जाएगा। प्राइस डिस्कवरी मालूम है क्या होता है? अच्छा, जिन लोगों को लग रहा है कि अभी तो ट्रेन मिस हो गई है, तो देखिए ट्रेन अभी मिस नहीं हुई है। ट्रेन तो अभी जस्ट प्लेटफॉर्म से हल्का हल्का सा हॉर्न देना स्टार्ट किया है, आपको अलार्मिंग हॉर्न दे रहा है कि यस, यहाँ से अगर चूके तो मिस जरूर हो जाएंगे। तो ये अभी भी बॉटम देखिए, ये कितना, ये वीकली चार्ट है, कितने हफ्ते तक ये, पिछले साल कितने हफ्ते तक ये 60-70 सेंट्स, 70 सेंट्स पे ये रहा, और फिर वापस शूट किया। और यहाँ पे देखिए, उस टाइम पे 2023 में बुल सीजन नहीं था, 24 से बुल बुल सीजन स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट डाउन आई, करेक्शन लिया, और यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी कितना, कह सकता हूँ कि जो मेरी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, वाकई बॉटम पे मार्केट ने वापस से सपोर्ट को बार बार टेस्ट किया, और अब ये बॉटम से निकल चुका है, ब्रेकआउट ले चुका है। तो अब ये वापस से उस बॉटम पे तो नहीं आने वाला है। और एक बार कोर का प्राइस तकरीबन ये 4 या $4.5 एक बार गया, फिर ये प्राइस डिस्कवरी में जाएगा। प्राइस डिस्कवरी का मतलब होता है फिर वहां से कोई, देखिए ऊपर कोई है चार्ट बना हुआ है यहाँ पे, अगर ये यहाँ से गया 4-4.5 डॉलर को टच करने के बाद, देखिए ऊपर कहीं कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट नहीं है, इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी। जहां पे फिर स्काई इज द लिमिट है, फिर वहां पे मार्केट के सेंटीमेंट्स काम करते हैं। और क्योंकि मार्केट कैप छोटा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है कंपैरेटिवली अदर लार्ज कैप्स, तो थोड़ा भी पैसा आया तो कोर का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, और आपके सामने जाएगा। अभी हुआ ना, 3 से 4 दिनों में आपने हल्का सा टीजर देखा है, ट्रेलर था ये छोटा सा। लोग सोचते रह गए, जिन लोगों ने मेरी बात को फॉलो किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, मैं बिल्कुल भविष्यवक्ता था, मैंने प्राइस को प्रिडिक्ट कर लिया था, नहीं ऐसा नहीं था, बट चार्ट्स को देख के, सेंटीमेंट्स को देख के, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के सेंटीमेंट्स और फंडामेंटल्स को देखने के बाद मुझे लग रहा था कि कोर का प्राइस बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। तो जिन लोगों ने बाय किया वो लोग फायदे में रहे, जिन लोगों ने बाय नहीं कर पाए, सोचते रह गए, उनके सामने देखिए, आपके सामने 1 से 2 दिन के अंदर प्राइस कहाँ से कहाँ गया। तो प्राइस कई बार ऐसा होता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, बुल सीजन के 2 से 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी आंखों के सामने प्राइस, ये रॉकेट बनता है, ट्रेन भी नहीं होता, बुलेट ट्रेन भी नहीं, ये रॉकेट एकदम बन जाता है प्राइस। अभी देख रहे हैं कैंडल स्टार्टिंग वाली। अच्छा, ये स्टार्टिंग वाली कैंडल तो ये थी कि जब कोड लिस्ट हुआ था एक्सचेंजेस पे, लेकिन इसी तरह की कैंडल बनती है, एकदम स्काई रॉकेट जाते हैं कॉइन्स आंखों के सामने, और पता भी नहीं चलता। अगर आपके पास कॉइन्स हैं तो आप पता नहीं कितने डॉलर का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और अगर आपके पास कॉइन्स नहीं है तो सिर्फ आप पछताते हैं कि यस, कोई हमें बोल रहा था, बता रहा था, और हमने बातों को इग्नोर कर दिया। अब बात करते हैं ब्लॉक क्वेश्चन की, क्योंकि यस, नाउ दिस इज अ टाइम कि अगर हम लोग आपको बता रहे हैं ब्लॉक क्वेश्चन में आप वाकई में बहुत अच्छा कॉइन अर्न कर सकते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है। अब थोड़ा सा मैं अपनी स्क्रीन वापस से स्टॉप करते हुए आप लोगों का पार्टिसिपेशन चाहूंगा कि आपको पता है कि ब्लॉक क्वेश्चन में अनलिमिटेड लेवल तक इनकम है, 100%। यहाँ पे राजकुमार जी ने कहा कि एक ही महीने में लोग यहाँ पे करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग में बनना स्टार्ट कर चुके हैं, स्पेशली क्रिप्टो प्लान्स की बात करें, यहाँ पे तो अब दिनों में करोड़पति निकलने वाले हैं। बट आज मैं करोड़पति आपको किसी और चीज का यहाँ पे बनाने का विजन देने वाला हूँ, किसी और चीज का। एनी गेसेस, किस चीज का करोड़पति आपको बनाने का विजन देने वाला हूँ? एनी गेसेस, चैट में आप मुझे बता सकते हैं, कोई गैस कर सकता है?
एनी गेसेस? करोड़पति तो आप फॉर श्योर बनेंगे, लेकिन किस चीज के? हैदर जी की मेरी और ट्यूनिंग क्या मस्त बैठती है, सीरियसली। बिंगो 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 हैदर जी, यस यस यस, अभी बिल्कुल। अब रिस्पॉन्सेज आने स्टार्ट हो गए हैं। यस यस, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, जगदीश जी आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोला सर आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। औसजन जी आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सविता मैम आप भी बिल्कुल सही कह रही हैं। हैदर जी आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके जितने भी चैट में रिस्पॉन्सेज हैं, यस, करोड़पति तो आप बनेंगे। बट जो मेरा विजन है आप सभी लोगों के लिए, और मैं चाहता हूं ये विजन आप लोग भी अपने लिए बनाएं, कि करोड़पति आप बने कोर क्वाइन के। राइट? कोर क्वाइन करोड़ों में होने चाहिए आपके, तब तो मजा आएगा ना। अच्छा, 2-3 दिन पहले बोला था ना मैंने कि करोड़ों डॉलर का पोर्टफोलियो होगा आप लोगों का। ऐसे ही हवा में थोड़ी तीर मार दिया था, मजाक में थोड़ी बोला था। लॉजिक था उसके पीछे, कैलकुलेशंस थी उसके पीछे। अगर करोड़ों कॉइन आपके पास होते हैं तो ऑब्वियसली आपके आपका पोर्टफोलियो कहाँ होगा, आप समझिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं इस सेशन के, को हम लास्ट मोमेंट तक लेके जा रहे हैं। अब मुझे आप लोग बताइए कि ब्लॉक क्वेश्चन के अंदर कितने लोग हैं, चैट में मुझे बता सकते हैं कितने लोग हैं जिनको लगता है कि यस 1 लाख कोर कॉइन कमाना पॉसिबल है। हैंड रेस कीजिए अपने प्लीज। और यहां पे मुझे अब आपका पार्टिसिपेशन, एक एक पर्सन से पार्टिसिपेशन चाहिए, एक एक पर्सन से। क्योंकि जो जितने भी हैंड रेस होने वाले हैं ना, इसी से डिसाइड होगा, इसी से डिसाइड होगा। जो लोग चैट में भी मुझे बोल रहे हैं वो भी हैंड रेस करिए, क्योंकि हैंड रेस की काउंटिंग के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। कितने लोग हैं जो 1 लाख कोर कॉइन ब्लॉक क्वेश्चन से अर्न किए जा सकते हैं? हैंड रेज अभी हो रहे हैं लगातार। फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों के पार्टिसिपेशन से ही डिसाइड अभी होगा। अगर जो एक्चुअली चाह, आई नो, जिनको लगता है कि 1 लाख अर्न करना ब्लॉक क्वेश्चन के कॉम्पनसेशन प्लान से आसान है, हेजिटेट मत करिए। अगर आपको पता है कि 1 लाख आसान है और आपने हैंड रेज नहीं किया है, आप अपना और पूरी कम्युनिटी का नुकसान करने जा रहे हैं। हैंड रेज करिए। अगर 1% भी आपको लगता है कि 1 लाख आना पॉसिबल है, हैंड रेज करिए, क्योंकि यहीं से नंबर गेम स्टार्ट होता है दोस्तों। क्योंकि मैं जितने हैंड रेज होंगे मैं नोट डाउन करूंगा, और वहां से नंबर का गेम आप देखिए, नंबर्स का मैजिक देखिए। और 500 तक आप ही लोग होंगे कि यस पॉसिबल है जाना। ओके, 93 लोगों के हैंड रेज हुए हैं। क्या हम इसको सेंचुरी कंप्लीट कर सकते हैं? यस, सेंचुरी देखना चाहता हूं मैं। क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती का हैंड रेज नहीं उठाना है, जिनको नहीं लगता है बिल्कुल मत उठाइए, लेकिन जिसको 1% भी लगता है कि यस 1 लाख आ सकता है, पॉसिबल है, हैंड रेज करिए। वाओ, सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है हम लोगों की। 103 लोगों ने, 105 लोगों को लगता है कि यस, 106, 107। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, कम्युनिटी का भी नुकसान होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि 1 लाख तो पॉसिबल है, हैंड रेज करिए। क्योंकि यहीं से तो डिसाइड होगा, आप ही लोग तो डिसाइड करेंगे। मैं अकेला डिसाइड कर लूंगा क्या? मैं अकेला लेके जा सकता हूँ 500? नो वे, नॉट पॉसिबल। हम सब लोगों को लेके जाना है साथ में। हैंड रेज, आई नीड हैंड रेज, जबरदस्ती वाले नहीं, जिनको एक्चुअली में दिल से लगता है कि कॉम्पनसेशन प्लान, क्योंकि अब यहाँ पे ब्लॉक क्वेश्चन की बातें हो रही हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है ब्लॉक क्वेश्चन का इतना पावरफुल कॉम्पनसेशन प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, कि यस 1 लाख तो पॉसिबल है, वंडरफुल, 120 लोग हैंड रेज कर चुके हैं। राइट? तो चलिए, फाइनल काउंटडाउन ऑन द काउंट ऑफ 5। 120, 121 हैंड रेज मैंने देखे थे अभी। ऑन द काउंटडाउन लॉक करें 120 को, ऑन द काउंटडाउन 5,
4, 3, 2, 1। फाइनली 120 नंबर्स हम लॉक कर रहे हैं। 120 लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि 1 लाख कमाना यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, क्या कोई को होस्ट वॉलेंटियरी मुझे सपोर्ट करेंगे? एक बार अगर आपके पास डायरी है तो क्या नोट करेंगे? 120 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। 120 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कितना होता है बताइए जरा, और नोट डाउन भी करना है आपको। कितना होता है दोस्तों? चैट में बता सकते हैं। मैं ये कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकता हूँ ना, आपसे क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि आपको भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ 500 पॉसिबल है कि नहीं। चैट में भी बता सकते हैं, अगर 120 लोगों को 1 लाख कोर कॉइन आते हैं ब्लॉक क्वेश्चन के कॉम्पनसेशन प्लान से, तो कितने कोर कॉइन ब्लॉक क्वेश्चन की कम्युनिटी के पास हैं यस बताइए। अभिषेक सर, ऑस्डन हियर। यस औसरन जी। 1 करोड़ 20 लाख कॉइन होते हैं। 1 करोड़ 20 लाख? यस। आर यू श्योर? यस। यस सर, यस। कंफर्म लॉक कर दें? एकदम 100% लॉक कर दिए सर। ओके चलिए लॉक कर देते हैं। ऑलराइट, 1 करोड़ 20 लाख। फाइन। टोटल सप्लाई 100 करोड़ की होने वाली है अगले 6 महीने में। 92 से करीबन 100 करोड़ ऐड हो जाएंगे, मतलब 8 करोड़ ऐड होकर के 100। तो टोटल सप्लाई का कितना परसेंट हमारे पास आ गया बताइए? अगर 1 करोड़ 20 लाख क्वाइन 120 लोगों के पास हैं, एक लाख, टोटल सप्लाई का कितना परसेंट है अपने पास में ब्लॉक क्वेश्चन की कम्युनिटी के पास? 1.2%, राइट। 1 करोड़ 20 लाख 1.2% हुआ टोटल सप्लाई का। अब यहाँ पे प्योरली नंबर्स की गेम है। यहाँ पे मैं सभी लोगों के एक बार हैंड डाउन कर रहा हूं। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम आपके बीच में आने वाला है। कितने लोगों को लगता है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों को लगता है कि ब्लॉक ओशन के कॉम्पनसेशन प्लान से 5 लाख कोर क्वाइन अर्न करना पॉसिबल है? हैंड रेज कीजिए। 500,000 कोर क्वाइंस। हाउ many do you think that yes, earning 500,000 core coins is possible from block ocean? आप ही के नंबर, जितने भी लोग हैंड रेज कर रहे हैं, डिसाइड करेंगे कोर का प्राइस कहां जाने वाला है। यस, कितने लोगों को लगता है 5 लाख कोर क्वाइन अर्न करना पॉसिबल है? यस यस, 37 हैंड रेज में, 38, 39। ऑब्वियसली 100 तो नहीं होगा, 100 से तो खैर कम ही होगा। ओके, मिथिलेश जी का रिस्पॉन्स आया है अनलिमिटेड। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। आप दूसरी वाली कैटेगरी में आएंगे फिर। अभी हम बार्स को इंक्रीज करते जाएंगे। 54, 55। ओके, ऑप्शन चल रहा है यहाँ पे। 55। और कोई हैंड रेज करना चाहेगा? 56, 57। कितने लोगों को लगता है 5 लाख पॉसिबल है? कितने लोगों को लग रहा है 5 लाख? 58, 59, 59। लॉक करें क्या? 60, ओके, 61, 62। ऑन द काउंट डाउन ऑफ 5 हम लोग लॉक करेंगे। 64 है अभी नंबर हैंड रेस का। 65। ऑन द काउंट डाउन ऑफ 10 से स्टार्ट करते हैं काउंट डाउन। 68। अरे वाह, सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं क्या हम लोग? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, डेढ़, सवा, 1, 72 या 73 तक हाई नंबर गया था, हाईएस्ट। राउंड फिगर में हम इसको 70 ले लेते हैं, ठीक है। 70 लोगों को लगता है कि 5 लाख। कोई प्लीज मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, 70 लोगों के पास अगर 5 लाख कोर क्वाइन है तो सप्लाई कितनी आ गई हमारे पास में?
1 करोड़ 20 लाख तो वो थे, और 5 लाख। 3 करोड़ 50। 3 करोड़ 50 लाख हम्म। अभी तक सप्लाई आ चुकी है। 120 + 70 कितने लोग हुए हमारे? 190 लोगों के पास 3 करोड़ 50 लाख। ये नंबर्स मुझे आप ही लोग दे रहे हैं, बाद में मत कहिएगा कि नहीं अभिषेक के नंबर्स हैं ये आप ही लोग मुझे दे रहे हैं नंबर्स। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है ये। तो 3 करोड़ 50 लाख की सप्लाई 190 लोगों के हाथ में है। और कितना परसेंट हुआ टोटल सप्लाई का? अगर 100 करोड़ की सप्लाई मार्केट में है तो 3.5%, राइट? 3.5%। अच्छा, इस तरह का सेशन कभी आज तक हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर? बताइए। नहीं हुआ होगा शायद। चलिए हैंड डाउन करते हैं। ओके, अब सवाल है 5 करोड़ का। केबीसी खेल रहे हैं ना हम लोग, आई थिंक। तो 5 करोड़ का सवाल है, कितने लोगों को लगता है कि 10 लाख कोड कॉइन अर्न करना यहाँ से पॉसिबल है, इजी है? कितने लोगों को लगता है 10 लाख? हैंड रेज कीजिए। अब तो शायद अब आप गेम समझ गए होंगे ना? ओके। और मैंने इसीलिए कहा था कि हैंड रेज, आपका हैंड रेज कितना इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में कितना इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो डिसाइड होगा, कम्युनिटी डिसाइड करेगी, राइट? कितने लोगों को लगता है कि यस, 10 लाख कोड कॉइन भी अर्न करना पॉसिबल है ब्लॉक ओशन के कॉम्पनसेशन प्लान से? एंड माइंड इट, अनलिमिटेड लेवल से ये इनकम आने वाली है, सातों स्लॉट से, जहां पे आप अपनी इनकम को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कोई है यहाँ पे जो कैलकुलेट कर पाए अपनी इनकम को? भाई मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, आप कर पाए तो बताइए। 33 लोगों को लग रहा है 10 लाख पॉसिबल है। शर्माइए मत, संकोच मत करिए, अगर लगता है पॉसिबल है तो हैंड रेज करिए। 33। नंबर लॉक करें। 34। ऑन द काउंट डाउन ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाईएस्ट गया था 41 या 40 ले लेते हैं राउंड फिगर में। 40 लोगों को लगता है 10 लाख पॉसिबल है। नंबर्स बताइए कितना हुआ, प्लीज टेल मी नंबर्स। 40 लोग अगर 10 लाख चार कोड करोड़ कॉइन, 4 करोड़, और टोटल कितना हुआ? 4 करोड़ अभी का, 3.5 पिछले, 7.5, यानी 75 मिलियन कोड कॉइन्स अपने पास हैं इस टाइम पे। 4 करोड़ पिछला 3.5, 7.5 करोड़, 75 मिलियन आउट ऑफ 100। 1 सेकेंड। ओके, आउट ऑफ 1 बिलियन 75 मिलियन हमारे पास है। टोटल सप्लाई का कितना परसेंटेज हुआ ये? 7.5%। टोटल सप्लाई ब्लॉक ओशन कम्युनिटी होल्ड कर रही है। ओके, चलिए अभी हम बार थोड़ा और बढ़ाते हैं, गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगला सवाल है 7 करोड़ का। कितने लोगों को लगता है 25 लाख पॉसिबल है? हैंड रेस कीजिए। 25 लाख। हाउ many do you think that yes, 2.5 million co coins, it's possible to earn in block ocean? कितने लोगों को लगता है 25 लाख कोर कॉइन? अच्छा, आप डायरी में नोट कर रहे हैं? 1 लाख कितने थे? 120 थे। 5 लाख वाले कितने थे? 70 थे। यस सर, यस 10 लाख वाले, यस मनोहर जी, थैंक यू सो मच। यस, प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ये नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल अभी 22 लोगों को नजर आ रहा है, फील हो रहा है, विजुलाइज हो रहा है कि 25 लाख। बिल्कुल सर, मिथिलेश जी आपके पास भी हम आएंगे। अनलिमिटेड कोड क्वाइन अर्न किया जा सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 28 लोगों को लगता है 25 लाख पॉसिबल हैं। ओके, गेम इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। 29 लोग, 29। ओके, ऑन द काउंट डाउन ऑफ 10, 30 हो चुके हैं लोग 25 लाख वाले। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 33। अब बताइए, इसको राउंड फिगर में 30 माने या 35 मान लें, जैसा आप 30। लोग कहें। 30 माने सर? चलिए 30 मान लेते हैं। ओके। 30 लोगों के पास अगर 25 लाख आते हैं तो 7.5 करोड़ कोर क्वाइंस बनते हैं। 7.5 करोड़ ये हो गए, और 7.5 करोड़ पिछला हो गया। कितना हो गया? 15 करोड़, राइट। 150 मिलियन आउट ऑफ कितना? 1 बिलियन। 150, 150 मिलियन कोर क्वाइंस ब्लॉक ओशन कम्युनिटी के पास हैं। टोटल सप्लाई का कितना परसेंटेज हो गया? 15 करोड़। 15% सप्लाई अब ब्लॉक ओशन कम्युनिटी के पास में है। ओके। चलिए अब थोड़ा सा गेम को और बढ़ाते हैं आगे। 2 से 3 क्वेश्चंस और होंगे। हैंड डाउन कर दिए सबके मैंने। कितने लोगों को 50 लाख लगता है पॉसिबल? 5 मिलियन को कॉइन्स, 50 लाख। हाउ मेनी डू यू थिंक 50 लाख पॉसिबल हैं? रजत जी को हर क्वेश्चन पे हंसी आ रही है, मतलब बड़ा अच्छा गेम चल रहा है सीरियसली। ओके, वंडरफुल। नहीं नहीं, ठीक है रजत जी, कोई बात नहीं, आप इमोजी दे सकते हैं हंसने वाला। इट्स ओके, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। मजेदार गेम है, और ये गेम हम लोग रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं दोस्तों। ओके। 50 लाख कोर क्वाइन कितने लोगों को लगता है पॉसिबल है? 21 अभी तक हैंड रेज हुए हैं। 21। लॉक करें? ऑन द काउंट डाउन ऑफ 22, 23, 24। ऑन द काउंट डाउन ऑफ 25 हो गए हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वाह, मतलब 25 लाख 50 लाख वालों में कंपटीशन हो गया। 32, 33। मनर जी, राउंड फिगर में कितना लें सर, बताइए। 30 रहते हैं 30 ले लें? चलिए 50 लाख 30 कितना हो गया सर, बताइए नंबर। सर। 15 करोड़। ओके, तो यस। 15 करोड़ ये हो गया, 15 करोड़ पिछला हो गया, 30 करोड़ हो गया। ठीक है। 100 करोड़ में से 30 करोड़ की सप्लाई अपने पास में। कितना परसेंट हो गया? 30%। 30% सप्लाई हो गए। कैलकुलेशन इजी है, मैथ है, इजी मैथ। ओके। यस। लास्ट क्वेश्चन। कितने लोगों को लगता है 1 करोड़ पॉसिबल है? हैंड रेस कीजिए। 1 करोड़ कोर क्वाइन कितने लोगों को लगता है? ये फाइनल क्वेश्चन है। मैं 5 करोड़ या 10 करोड़ तक नहीं जाऊंगा, हम इसी में मैथ कर लेंगे। ओके। ओके। 20 लोगों को लगता है 1 करोड़ पॉसिबल है। देख लीजिए, कहीं फिर ऐसा ना हो कि आप खुद ही बोलने लगे कि 500 भी कम नंबर है, जैसा जगदीश जी ने कहा था। नंबर्स आप लोग मुझे दे रहे हैं, मैं फैब्रिकेट नहीं कर रहा हूँ, अपने घर से नंबर नहीं बना के दे रहा हूँ। आप लोग मुझे दे रहे हैं नंबर्स। 26 लोगों को लग रहा है 1 करोड़ पॉसिबल है। ओके। 27, 28, ये भी लगता है 30 जाएगा नंबर। ऑन द काउंट डाउन ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 30, फाइनल 30 हो गया। ओके। 30 लोगों को लगता है कि 1 करोड़ पॉसिबल है। कितने को क्वाइंस हो गए? फाइनल आंसर 30 करोड़। 30 करोड़। 30 प्लस कितना था पिछला हमारा? 30। 30 प्लस 30, 30। 60। 60 करोड़ कोर क्वाइंस ब्लॉक ओशन कम्युनिटी के पास में है। कितना परसेंट हो गया? 60% सप्लाई तो हम ही लोगों ने होल्ड कर ली। ओके। चलिए, ये रियलिस्टिक नंबर नहीं है, रियलिस्टिक नंबर पे भी बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज बार बार भी किए होंगे, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट। अच्छा, कितने लोग मनोज जी, कितने लोग हो गए सर, कैलकुलेट करिए। 120, 70, कितने कितने लोगों ने टोटल, कितने 1 लाख से शुरू करके 1 करोड़ तक की जर्नी हमने स्टार्ट की? 120, 70, 40, 30, 30, 30।
कैलकुलेट करता हूँ सर। वन या ट्वेंटी प्लीज। 320। 320, 320 लोग ऐसे हैं जिनके पास 60 करोड़ कोर कॉइन होंगे। ये रियलिस्टिक नंबर नहीं लगता है। हम लोग थोड़ा सा रियलिस्टिक भी हो जाते हैं, क्योंकि ये 320 लोग जो हैं रिपीटेड भी हैं। बहुत सारे लोगों ने सभी क्वेश्चंस पे हैंड रेस किया होगा। लेकिन रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो मान के चलिए कि 60 करोड़ ना भी सही, अगर इसके आधे कॉइन्स भी, 30 करोड़ भी अगर ब्लॉक क्वेश्चन कम्युनिटी के पास आते हैं। और दोस्तों ये तो वो नंबर्स हैं 320 लोगों के जो फिलहाल अभी प्री लॉन्च फेज के कम्युनिटी हैं। क्या ये प्रोजेक्ट हजारों नहीं, लाखों लोगों तक नहीं, इवन करोड़ों लोगों तक नहीं जाएगा क्या अगले 6 महीने से 1 साल तक की अगर हम जर्नी की बात करें? बताइए, जाएगा कि नहीं जाएगा? और हम ही लोगों के माध्यम से जाएगा, राइट? मैं ये तो नहीं कहता हूं कि सभी लोग लाखों कोर कॉइन्स यहां से अर्न करेंगे, बट एक एवरेज पकड़ के चलें तो 5 से 10 हजार कोर कॉइन्स। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं, देखिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 स्लॉट $9400 के हैं। $1 के हिसाब से, अब तो $1 कहना गलत होगा, $1.5 का प्राइस है अभी इस टाइम पे। तो $1.5 के हिसाब से तकरीबन तकरीबन आपके पास में 6 हजार कोर कॉइन्स तो अभी आ जाते हैं, राइट? तो आप मान के चलिए कि 5 से 10 हजार कोर कॉइन की एवरेज अर्निंग कम्युनिटी के पास में होगी जब ये ब्लॉक ओशन हजारों लोगों तक पहुंच चुका होगा, जब ये प्रोजेक्ट लाखों लोगों तक पहुंच चुका होगा अगले 6 महीने से 1 साल की जर्नी में। तो लाखों लोगों की तब एक्चुअली में 50 से 60 करोड़ की कोर कॉइन की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ओशन कम्युनिटी के हाथ में होगी, क्योंकि प्लान ये अनलिमिटेड लेवल का है, ठीक है? अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लोग सोच भी रहे होंगे, बट आपके सोचने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग अपने कॉइन्स को सेल भी तो करेंगे, राइट? बहुत सारे लोग अपने कॉइन्स को सेल भी करेंगे। क्या ऐसा है कि 100% सिर्फ आप होल्ड करेंगे सारे सभी कॉइन्स को? नॉट पॉसिबल। भाई आपके भी अपने खर्चे हैं, आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने सपने हैं। तो अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, प्रॉफिट भी बुक करना है। तो यस, अगर आप 5% कॉइन्स भी अगर अपने आप सेल करते हैं दोस्तों, तो भी आपकी लाइफ छोड़िए, आप अपने लाइफ को तो स्मूथली आप जी ही पाएंगे, बट एट द सेम टाइम आप अपने सपनों को भी पूरा कर रहे होंगे अगर अपनी होल्डिंग के 5% कॉइन को भी अगर आप सेल करते हैं। तो चलिए मैं कहता हूँ 5 नहीं 10% सप्लाई को भी अगर आप सेल करें, और 90% सप्लाई को आपको होल्ड करना है। अच्छा, अब मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने एक प्रॉमिस, प्रॉमिस भी कहना गलत होगा, प्रॉमिस नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों ने हैंड रेस किया था जब मैंने आपसे ये पूछा था कि कितने लोग हैं जो कोर के प्राइस को $500 देखना चाहते हैं। आपने तकरीबन सभी लोगों ने हैंड रेस किया था। तो अगर आप सभी लोग देखना चाहते हैं तो यस, अब मुझे आपसे एक प्लेज भी चाहिए। प्लेज मतलब कहीं ना कहीं आपसे एक क्या कहेंगे हिंदी में, कसम, शपथ, वो भी चाहिए। प्रॉमिस नहीं चाहिए, प्रॉमिस से भी बढ़ करके चाहिए, कमिटमेंट कह सकते हैं आप इसको, कि मिनिमम टू मिनिमम, राइट? यस सविता जी, थैंक यू सो मच। वादा, यस वो प्रॉमिस वाली कैटेगरी में आ गया, लेकिन मुझे प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस से भी बढ़ करके चाहिए आप सभी लोगों से कि मिनिमम टू मिनिमम 80% कोर अर्निंग को आप लोग होल्ड करेंगे, आप सेल नहीं करेंगे। ये अ, मेरा भी कमिटमेंट आप सभी लोगों से है। 80% कोर कॉइन्स जो भी मैं अर्न करूंगा, मिनिमम 80% को मैं होल्ड करूंगा, बल्कि अगर अपने पे आ जाऊं तो हो सकता है 90 से 95% कोर कॉइन्स भी होल्ड करूं। तो क्या आप ये प्लेज देने के लिए तैयार हैं? बताइए, चैट में दीजिए रिस्पॉन्सेज, मुझे हैंड रेस करके बताइए कि 80% अपनी कोर की अर्निंग, अपनी होल्डिंग को आप
80% को होल्ड करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। ये कोई, अगेन मैं बात कर रहा हूं, ये कोई फेक एमएलएम टोकन नहीं है, रियल क्रिप्टो कॉइन है ये। 40 एक्सचेंजेस पर ये अवेलेबल है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि होल्ड किया तो पता चला कि प्राइस नहीं मिला, या फिर वो कॉइन, होता है ना एमएलएम टोकन्स होते हैं आज से पहले जितने भी फेक एमएलएम टोकन्स, जिनका क्या कोई भविष्य नहीं। आजकल बहुत प्लान्स चल रहे हैं, पिछले 6-7 सालों से देखता आया हूं। आज भी मार्केट में फला फला क्रिप्टो का ब्लॉकचेन बना दिया, कॉइन बना दिया, बिटकॉइन को बीट करेंगे, सप्लाई लिमिटेड है, डेक्स के ऊपर लिक्विडिटी लॉक है। पता चला प्लान तो सेंट्रलाइज्ड है, कभी भी अपनी मन मर्जी, कभी भी जहां मन किया चेंज कर दिया। आरओआई है ना अल्टीमेटली, कहाँ तक देते रहेंगे। तो कोर क्वाइन कोई फेक एमएलएम टोकन नहीं है, इसको बड़े आराम से होल्ड किया जा सकता है, और जो होल्ड करेगा वो प्रॉफिट अपना बुक करेगा। ओके, 40 लोगों ने मुझे यहाँ पे बोला है कि यस 80% या 90% जितना भी आप कर पाए आपकी अपनी कैपेसिटी और अपनी विश के अकॉर्डिंग आपको करना है दोस्तों। ओके दोस्तों, आप बताइए, 92 करोड़ की सप्लाई पर $1.5 यहां पर कोर प्राइस ऑलरेडी मेंटेन कर रहा है अपने आप को। 8 करोड़ की सप्लाई अगले साल भर में ही आनी है, ज्यादा नहीं आनी है। पूरे एक साल में 8 करोड़ से ज्यादा सप्लाई ऐड नहीं होगी, यानी 92 से 100 ही करोड़ सप्लाई जाएगी, और 30 से 40 करोड़ कोर क्वाइंस बड़े आराम से ब्लॉक ओशन कम्युनिटी यहाँ पे अर्न करेगी। और अगर 20 करोड़ सप्लाई सिर्फ ब्लॉक ओशन, 20 से 25 करोड़ सप्लाई ब्लॉक ओशन ने होल्ड कर लिया, ओके, तो 20 से 25% की सप्लाई हमने लिमिटेड कर दी, मार्केट में आने ही नहीं दी होल्ड करके, प्लस में। अब आप बताइए, 1 या 2% की सप्लाई भी अगर आप होल्ड करते हैं, जब स्टार्टिंग होगी होल्डिंग की 1 से 2% की भी, तो आप मान के चलिए प्राइस मालूम है कहाँ जाना स्टार्ट होगा, $5 या $10 तो छोड़ दीजिए, $50-100 बड़े आराम से क्रॉस हो जाएगा, और वहां से $100 से फिर $500 की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होगी, जब ब्लॉक ओशन कम्युनिटी, हम सभी लोग कॉइन्स को होल्ड करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सप्लाई है ही नहीं मार्केट में, अगले एक साल में टोटल 8 करोड़ सप्लाई आनी है, और ब्लॉक ओशन के पास 20 से 25 करोड़ तो वैसे ही होल्डिंग में रहेगी। तो टोटल सप्लाई का 20 से 20 से 25% सप्लाई हम लोग होल्ड कर रहे होंगे। और सोचिए, कोर क्वाइन की ऑलरेडी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड बहुत स्ट्रांग है, नेटवर्किंग के अलावा बात कर रहा हूं, जिसमें से 90% ऑलरेडी बुलिश हैं। तो होल्डिंग उन लोगों की भी होगी, और होल्डिंग मैं आपको एक लाइव वो दिखाऊं आपको, एविडेंस दिखा देता हूं। लास्ट टेक्निकल सेशन में भी दिखाया था, अभी वापस से दिखा देता हूं। ये देखिए, डीफाई लामा 903 मिलियन, चलिए 900 इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, $900 मिलियन कोर के इकोसिस्टम पे स्टेक्ड हैं। समझ रहे हैं आप, कोर का जो इकोसिस्टम है ऑलरेडी $900 मिलियन स्टेक्ड हैं, और इन $900 में कोर क्वाइंस भी हैं और बिटकॉइंस भी हैं। यानी आप समझिए, कोर जो 920 मिलियन जो अभी सप्लाई है 92 करोड़, उसमें से 40, 50 या 60% सप्लाई तो ऑलरेडी स्टेक्ड है दोस्तों। यानी 92 करोड़ सप्लाई अभी सेलिंग में नहीं है, अभी इस टाइम सर्कुलेशन में नहीं है, सप्लाई रिलीज तो हो गई है, लेकिन वही वाली बात है कि ये स्टेक्ड हैं, लॉक्ड हैं ये। तो ये प्राइस अगर ब्लॉक ओशन कम्युनिटी चाहे तो $500 तक भी लेके जा सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो चलिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं, करोड़पति आप कोर क्वाइन में भी बन सकते हैं। वो 30 लोग जिन्होंने हैंड रेस किए थे, 1 करोड़ भी पॉसिबल है। कुछ लोग, अगर मैं यहाँ पे 5 करोड़ 10 करोड़ का भी क्वेश्चन करूं, तो यस कुछ लोग तो 5 करोड़ 10 करोड़ भी में भी क्वेश्चन आई मीन हैंड रेस करेंगे। और यस, ब्लॉक क्वेश्चन में कम्युनिटी से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रिकॉर्ड्स के भी रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं,
तो 5 से 10 करोड़ कोर क्वाइन अर्न करने वाले भी ब्लॉक ओशन की कम्युनिटी में कुछ लोग निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, क्योंकि ये प्लान नहीं है, महा प्लान है। ये इसका कॉम्पनसेशन प्लान इतना स्ट्रांग है। सो नो वंडर अगर एक पर्सन, अगर 10 लीडर्स के पास, ब्लॉक ओशन के 10 लीडर के पास ही अगर एक एक, दो दो, 5 5 करोड़ कोर क्वाइन आ जाते हैं, तो आप समझिए कि होल्डिंग, वेल ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ होल्ड करेंगे। आपके जो अर्निंग है 20% आपने सेल भी किया, तो वो कोर कॉइन वापस से मार्केट में आए, सप्लाई में ऐड हुए। तो इसी तरह से गेम चलता है डिमांड सप्लाई का एंड बाइंग एंड सेलिंग के बीच में। और जब सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड हाई है, और डिमांड क्यों नहीं हाई होगी? क्योंकि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक ब्लॉक ओशन जाएगा। ब्लॉक ओशन में क्वाइन कौन सा लगने वाला है डिपॉजिट के लिए? बट ऑब्वियस है, कोर क्वाइन। और इधर इधर कोर क्वाइन डिपॉजिट हुआ, इधर कम्युनिटी के पास में अर्निंग आई, और उस कम्युनिटी ने उसको होल्ड कर लिया। सप्लाई मार्केट से खत्म 80% जो आप होल्ड कर रहे हैं, राइट? तो दैट्स वेरी मच अबाउट दिस सेशन फ्रेंड्स। अब सेशन के लास्ट में, अब मुझे बताइए कितने लोगों को लगता है कि यस, $500 भी अब यहां से जा सकता है? मैंने जहां से क्वेश्चन की शुरुआत की थी, सेशन के को एंड भी मैं उसी क्वेश्चन पे कर रहा हूं। कितने लोगों को लगता है कोर क्वाइन का प्राइस 500 जा सकता है? थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। और अब सेशन को एंड करने से पहले, सबसे बड़ा इस सेशन का क्लाइमैक्स जो कि अभी बाकी है, क्लाइमैक्स में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अभी जो क्लाइमैक्स है ना, ये सबसे, मैं कह सकता हूं अभी तक जितना भी सेशन हुआ है, आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, अब ये पार्ट बहुत क्रूशियल है, रहने वाला है। बहुत ज्यादा क्रूशियल है ये, क्योंकि ये क्लाइमैक्स है। ओके, तो दोस्तों मुझे बताइए कि अब वो कैलकुलेशन आपको देने जा रहा हूं जहां पे लोगों की अब सोच गई नहीं है। हो सकता है ये सेशन में अगले 5 मिनट तक और लूं। क्या आप लोग रेडी हैं? बोर तो नहीं हो रहे हैं? टाइम ऑलरेडी हो चुका है। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? अगर हो रहे हो तो हैंड रेज करके बता दीजिएगा। नो सर, कंटिन्यू। ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू। मुझे समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी देनी जरूरी है, क्योंकि अब ये क्लाइमेक्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेशन को कंक्लूड करने के लिए। दोस्तों, मैं जो बातें बोलने जा रहा हूं अभी फिलहाल, जो कैलकुलेशंस आपको देने जा रहा हूं, इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ प्रमोट कर रहा हूं। मैं अगर कुछ भी बोल रहा हूं उसके पीछे परफेक्ट लॉजिक्स हैं, नंबर्स हैं, और वो आपके ही बेनिफिट के लिए मैं बोलने जा रहा हूं। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं कि आप सभी को अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा स्लॉट्स के साथ आना चाहिए। इसके पीछे भी नंबर्स हैं, इसके पीछे भी लॉजिक्स हैं, इसके पीछे भी कैलकुलेशन है दोस्तों। बिना लॉजिक के मैं ये बात नहीं, कोई भी बात नहीं बोलता हूं। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ कि कम से कम 4 स्लॉट, 5 स्लॉट, 6 या 7 से अगर आप आ जाते हैं, तो बहुत जरूरी है आपके लिए आना। क्यों जरूरी है? चलिए अब नंबर्स पे बात करते हैं। और अगर आपकी अपनी कैपेसिटी नहीं है 7 स्लॉट से आने की, आ जाते हैं, वेल एंड गुड, बेस्ट है। उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जो पर्सन 7 स्लॉट से पहले दिन आया लॉन्च पे, और उस पर्सन ने अपने 7 स्लॉट के 4 डायरेक्ट भी कंप्लीट कर दिए, पूरे सिस्टम के ग्लोबल पूल में पहले ही दिन वो पर्सन 7 स्लॉट के ग्लोबल पूल में चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं कॉम्पनसेशन प्लान की बात कर रहा हूं। 7 स्लॉट से आना और अपने 4 डायरेक्ट करना पहले दिन ही मेक श्योर करता है कि आप 7 स्लॉट के पहले दिन ही सभी ग्लोबल पूल में आप एंटर हो चुके हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर आपकी अपनी क्षमता नहीं है, देखिए क्षमता है, कैपेसिटी है, तो 100% आपको आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए, मैं अभी आपको अगले 2 मिनट में प्रूव भी कर दूंगा। तो अगर आपकी क्षमता है तो आइए, और अगर आपकी क्षमता है 4 स्लॉट, 5 स्लॉट, 6 स्लॉट,
यानी कुछ स्लॉट्स आपके रह जाते हैं, तो जो भी डे वन पे आप अर्न करेंगे आपकी अर्निंग से, अगला स्लॉट तो हो सकता है आपका ऑटो अपग्रेड हो जाए, लेकिन अगले सभी स्लॉट्स जो भी बचे हुए हैं, अपनी अर्निंग को, डे वन की अर्निंग को अपने पास नहीं रखना है दोस्तों। जो पर्सन $1 लाख भी अर्न करेगा, सोचो उसको, वो तो पहले ही 7 स्लॉट से आया है, लेकिन जिस पर्सन ने 20 लाख भी अर्न किए हैं, उसको सातों स्लॉट बाय करने हैं। और ये बहुत जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। नहीं करेंगे तो इसमें किसी और का नहीं, आपका खुद का नुकसान होने वाला है। मैं करने वाला हूं अभी नंबर्स दे करके। ओके, अगर आप अपनी अर्निंग से सातों स्लॉट डे वन पे ही आपने कर दिया, तो उसका फायदा क्या होगा, नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, बताता हूं। आपको पता है ना कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो डॉलर में है, डिपॉजिट एंड जो भी आपका अर्निंग है वो डॉलर में है, वो डॉलर कैलकुलेशन में ही कोर कॉइन आपको मिलने वाले हैं। तो अगर पहला स्लॉट जब आप बाय करते हैं $50 का है, राइट, अगर कोर कॉइन का जो प्राइस है $1 है, मैं एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि अभी तो $1.5 का प्राइस हो गया है। अगर कोर का प्राइस $1 है, तो कितने कोर लगेंगे आपको डिपॉजिट में $50 के हिसाब से? सिंपल मैथ है, $1 है, $50 मतलब 50 कोर कॉइन। और जिसको, मान लीजिए आपके डाउन में कोई पर्सन स्लॉट वन बाय कर रहा है आपके डायरेक्ट में, तो $50 के कोर कॉइन उसने बाय किए, स्लॉट बाय किया अपना, और 50 कोर कॉइन से ही हुआ। तो अगर आपके पास 100% आना है तो कितने कोर कोर कॉइन आएंगे आपके पास? कंप्लीट 50 के 50 आ जाएंगे, राइट। यही अगर मैं आपके पास ये पहले स्लॉट का एग्जांपल दिया, यही 7वें स्लॉट का अगर एग्जांपल दूं, क्योंकि अब आपको फायदा नुकसान बड़े में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अगर कोई पर्सन आपके डाउन में 5,000 वाला स्लॉट बाय कर रहा है और आपको $5,000 आने हैं, तो उसको $5,000 वाले स्लॉट के लिए कितने कोर कॉइन्स चाहिए होंगे? 5,000, राइट। आपको कितना आ जाएगा, कितने कोर कॉइन्स आएंगे? सिंपल मैथ है, 5,000, 5,000 ही आएंगे, क्योंकि अगर प्राइस $1 है। अगर प्राइस $2 हो गया, तो उस पर्सन को 5,000 का स्लॉट बाय करने के लिए, डॉलर में $5,000 का स्लॉट बाय करने के लिए कितने कोर कोर कॉइन लगेंगे? प्राइस अगर $2 है तो 2,500 कोर कॉइन में $5,000 कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कितने आएंगे? 2,500 कोर कॉइन आएंगे। ये फायदा है या नुकसान है? डॉलर में तो सेम आपका सेम अर्निंग है, 5,000 ही आपने अर्न किए, बट कोर कॉइन में तो नुकसान हुआ ना आपको 50% का। जहां पहले 5,000 आते, अभी आपको 2,500 आ गए, तो 50% का नुकसान हुआ, राइट। बट यहीं पे अगर आपका कोर, हो सकता है कि आपने स्लॉट अभी बाय नहीं किया था, अभी आप वेट कर रहे थे। दूसरा, जब प्राइस हो गया $5, तो कितने कोर कॉइन लगेंगे? 1,000, $5,000 के लिए, और आपको 2,500 की जगह 1,000 कोर कॉइन आएंगे। आप मेरी मैथ को समझ रहे हैं जो मैं आपको बताना या समझाना चाह रहा हूं? कहने का मतलब है, कम प्राइस पर जितने भी स्लॉट आप बाय करते हैं, सभी लोग जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं, सातों स्लॉट अगर आपके बाय हैं, डॉलर तो उतने ही लगने हैं, लेकिन कोर कॉइन की अर्निंग आपकी ज्यादा कॉइन्स में आएगी, जितने सभी के सभी लोग सातों स्लॉट पे अगर जाते हैं तो, अपग्रेड करके मैनुअली। क्योंकि आपने एक चीज तो श्योर कर ली है। देखिए उधर ग्लोबल पूल भी चल रहा है आपका, ग्लोबल पूल से भी आपको जो अर्निंग आनी है वो भी डॉलर में ही आनी है, डॉलर कैलकुलेशन में और कोर कॉइन में ही आने वाली है। तो अगर आपका 7वां स्लॉट आपने हो सकता है 1 महीने 2 महीने के बाद भी अपग्रेड किया, या नहीं किया तो उसको तो कुछ नहीं आएगा 7वें स्लॉट से, और 1 या 2 महीने के बाद में किया, तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे जो प्राइस होगा, और जनवरी से ये प्राइस शूट करेगा। और मैंने अगर जब जब बोला है तो लॉजिकली कुछ बोला है, अभी पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से आपको मैं बोलता आ रहा हूं, तो आपने उसका रिजल्ट भी देख लिया है। ओके दोस्तों, मीटिंग का क्लाइमेक्स ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्लॉट बाय करने हैं, कम टाइम में जितने जल्दी हो सके।
पहले दिन की अर्निंग को आपको अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि पहले दिन की अर्निंग को अगर आप सारे स्लॉट्स बाय करने में भी लगा देंगे तो भी आपके पास बहुत कुछ बचने वाला है। जो पसंद जिसने कमाए अगर $20,000 हैं, तो उसको अगले कुछ स्लॉट्स को बाय करने के लिए शायद कुछ $1,000 ही लगेंगे, लेकिन बाकी तो अर्निंग उसके पास बची। लेकिन एक चीज मेक श्योर हो गई कि जो चीज आप करेंगे आपकी टीम भी फॉलो करेगी, डुप्लीकेट सेम चीजें होंगी, और सभी का ग्लोबल पूल भी सबका ही फिल बहुत तेजी से होगा। रीजन कि अभी हम सभी जो लोग हैं कम्युनिटी में वो हैं प्री लॉन्च वाले, और मार्केट में एक्चुअल धमाका तो लॉन्च के बाद होगा ना, जब आप लोगों के स्क्रीनशॉट्स, आप लोगों के वॉलेट्स वायरल होंगे, राइट। सो ये क्लाइमेक्स था कि आपको स्लॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जितने स्लॉट से आप आ रहे हैं, बचे हुए स्लॉट्स, अर्निंग अपने आप को अपने पास रखनी नहीं है। पहले दिन की अर्निंग जो भी है स्लॉट्स बाय करने में लगा देना है। ओके, उससे आपका ही बेनिफिट होगा, मेरा अपना कोई नुकसान नहीं है इसमें, ना ही कोई फायदा है। मैं ये मत समझिएगा कि मैं स्लॉट्स को प्रमोट कर रहा हूँ, हायर स्लॉट्स को, नो वे। मैं नंबर्स को प्रमोट कर रहा हूँ, नंबर्स और कैलकुलेशंस और मैथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फायदा नुकसान आपको अपने लिए खुद के लिए सोचना है, डिसाइड करना है। थैंक यू सो मच। इस पूरे सेशन में पेशेंटली आपने मुझे सुना, और मुझे लगता है कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा होगा। तो हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और यस कल वापस से सेम टाइम 8 बजे एक नए बहुत ही ग्रेट लीडर के साथ हम लोग प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो आप लोगों के बीच आज हम लोग विदा लेते हैं। कल शाम 8 बजे आप लोगों के बीच में सेम टाइम सेम लिंक पर हम लोग मौजूद होंगे प्रेजेंटेशन के साथ में। थैंक यू।